नमस्कार दोस्तों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं वृश्चिक लग्न में बुध के प्रभाव के बारे में। हमने जो श्रृंखला शुरू की थी कि बुध के 12 भाव में क्या प्रभाव होते हैं, इस पे विभिन्न लग्नों की चर्चा जो प्रारंभ की गई थी, आज हम उसी में लेकर आए हैं वृश्चिक लग्न की चर्चा। आज हम जानेंगे कि वृश्चिक लग्न में बुध शुभ फल देते हैं या अशुभ फल, साथ ही साथ वृश्चिक लग्न के 12 भाव में विराजित होकर बुध कहां शुभ स्थिति में होते हैं, कहां अशुभ स्थिति में होते हैं, इत्यादि सारी बातों को हम एक एक कर देखेंगे। बुध के इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व बुध के बारे में सामान्य बातें, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि बुध मिथुन और कन्या राशि में स्वराशि के माने जाते हैं। मिथुन और कन्या बुध की अपनी राशि मानी जाती है। कन्या राशि में ही बुध को उच्च राशि का माना जाता है। साथ ही साथ मीन राशि में बुध नीच राशि के हो जाते हैं। बुध का स्वगृही उच्च राशि या नीच राशि में होने से बुध के जो नैसर्गिक गुण होते हैं उसमें कमी या अधिकता होती है। यानी नीच राशि के बुध अपने नैसर्गिक गुणों को कम कर देते हैं, वहीं उच्च राशि के बुध विशेष रूप से अपने नैसर्गिक फलों को देते हैं, और स्वराशि के बुध भी अपने नैसर्गिक गुणों को विशेष रूप से देते हैं। बुध मुख्य रूप से कुछ खास चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। बुध को प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी बुद्धिमत्ता के प्रमुख कारक ग्रह बुध को माना जाता है। बुध व्यापार, वाणी, याददाश्त, वाक्य शक्ति, लेखन कला, भाषा सीखने सिखाने की कला, भाषा में दक्षता, विद्या, ज्ञान, चतुराई, बुद्धि, चित्रकला या शिल्प कला या मन को प्रभावित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी बुध का क्षेत्र बहुत ही विस्तार लिए होता है। बुध मुख्य रूप से बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करते हैं। आप सांसारिक बुद्धि में कैसे हैं, किसी कार्य को करने में किस प्रकार के बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इत्यादि सारी बातों का आकलन बुध से किया जाता है। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक लग्न में बुध क्या स्थिति रखते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुध अष्टम भाव एवं एकादश भाव, ये दोनों अशुभ भाव के कारक होकर एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव के अंतर्गत आता है और एकादश भाव भी त्रिषडाय भाव के अंतर्गत आता है। त्रिक भाव और त्रिषडाय भाव, ये दोनों भाव को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ भाव की संज्ञा दी गई है। अतः बुध वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शुभ ग्रह नहीं माने जाएंगे। बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ ही देखने को मिलता है। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यदि बुध लग्न भाव में प्रथम भाव में विराजमान हो तो क्या फल देते हैं। लग्न भाव में विराजित होकर बुध कुछ न कुछ आपके लिए शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि बुध का यहाँ विराजित होना लग्न में बुध के बलाबल को बढ़ा देता है। आप विद्या और बुद्धि के बल पे जीवन में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। रोजी रोजगार के मामलों में भी बुध व्यापारिक क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। बुध यदि द्वितीय भाव में विराजित हो, द्वितीय भाव धन का भाव है, यहाँ विराजित होकर बुध वाद संवाद, तर्क वितर्क या भाषा के आधार पर धन के आगमन को बढ़ाता है। यानी आप विद्या के बल पे, अपने बातचीत के शैली के बल पे धनार्जन प्राप्त करते हैं। परंतु बुध चूंकि वृश्चिक लग्न के लिए अशुभ ग्रह होते हैं, अतः धनार्जन के मामलों में बुध कहीं ना कहीं बाधा खड़ी करते हैं। आप विशेषकर उन चीजों में रुचि लेते हैं जिससे धनार्जन होना मुश्किल हो जाता है। यानी आप अपना समय व्यर्थ के वाद विवाद, तर्क वितर्क में व्यय करते हैं। द्वितीय भाव के बाद अगर चर्चा की जाए तृतीय भाव में बुध के विराजमान होने की, तृतीय भाव में बुध का विराजमान होना एक अशुभ प्रभाव देने वाला स्थिति बन जाता है। तृतीय भाव में मकर राशि के जो बुध विराजमान होते हैं, यह आपके नजदीकी लोगों से अनबन की भावना को बढ़ाते हैं। यानी परिवारजन हो, दोस्त मित्र हो, इत्यादि लोगों के साथ आपकी बातचीत की जो शैली होगी वह अनबन खड़ी करने वाली होगी। यानी नजदीकी लोगों से आपकी खटपट की भावना रहेगी, लड़ाई झगड़े की भी स्थिति बन सकती है। तृतीय भाव के बाद अगर हम चर्चा करें चतुर्थ भाव में बुध के विराजमान होने की, बुध चूंकि वृश्चिक लग्न के लिए अशुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं और यहाँ आवास के स्थान पे, माता के स्थान पे बुध का विराजमान होना इन दो चीजों में कमी लाता है। यानी अपना आवास में और माता के साथ कुछ ना कुछ कष्ट अनुभव करते हैं। आपके जीवन में इन दोनों सुखों में कुछ ना कुछ कमी यह बुध देता है। बुध यदि
पंचम भाव में विराजित हो। यहाँ बुध नीच राशि के विराजमान होते हैं। नीच राशि का यह बुध विद्या, बुद्धि, विवेक को लेकर अनेक अशुभ परिणाम देता है। विद्या अध्ययन में बाधा विघ्न खड़ी करता है। किसी चीज को पढ़ने में, सीखने में रुचि की कमी लाता है। यानी विद्या प्राप्ति में जो बाधा विघ्न ला सकता है वो सभी प्रकार के बाधा विघ्न यह बुध देता है। यहाँ बुध का विराजमान होना अत्यंत अशुभ परिणाम देता है। बुध यदि छठे भाव में विराजमान हो, यहाँ मेष राशि के बुध आपको नर्वस होने की भावना देता है एवं हताश और निराश हो जाने की भावना देता है। किसी चीज को लेकर आप नकारात्मक सोच रखते हैं। यह छठा स्थान रोग, ऋण, शत्रु का स्थान होने की वजह से बुध के चलते रोग, ऋण, शत्रु बढ़ जाते हैं। यानी वाणी के चलते रोग, ऋण, शत्रु को आप बढ़ा लेते हैं। छठा भाव में बुध का विराजमान होना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला नहीं माना जाएगा। छठे भाव के बाद अगर हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव में बुध के विराजमान होने की। वृष राशि का यह बुध विवाह भाव में जब विराजित हो तो विवाह और जीवन साथी को लेकर कुछ अशुभ परिणाम देते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में और जीवन साथी के प्रति कुछ न कुछ कष्ट का अनुभव करते हैं। आपसी संबंधों में खटास की भावना रहती है, अनबन की भावना रहती है। परिवार में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की भावना को भी उत्पन्न करता है। यहाँ सप्तम भाव में विराजित होकर बुध वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए कष्टकारी माना जाएगा। सप्तम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें अष्टम भाव में बुध के विराजमान होने की। अष्टम भाव में बुध स्वगृह के विराजमान होते हैं। यह बुध आपको अंतर ज्ञान देता है। यानी आप गुप्त विद्या सीखने में रुचि रखते हैं, अंतर के आत्मा के ज्ञान को समझते हैं, कुछ ऐसी चीजों को सीखते समझते हैं जो गूढ़ है, जो गुप्त है। यानी तंत्र मंत्र हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, इन चीजों में आपकी रुचि को यह बुध बढ़ा देता है। अष्टम भाव आयु स्थान होने की वजह से भी आयु को लेकर यह बुध कुछ न कुछ शुभ फल देता है। यानी आपकी आयु विशेष रूप से स्वस्थ चित्त होती है। यानी स्वास्थ्य को लेकर बाधाओं को दूर कर देता है अष्टम भाव में बुध का विराजमान होना। अष्टम भाव के बाद अगर हम चर्चा करते हैं कर्क राशि में विराजित नवम भाव में बुध के बारे में। नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है। यहाँ कर्क राशि के बुध जब विराजित होते हैं तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और बुध यहाँ विराजित हो तो आप में भावनात्मकता का उतार चढ़ाव विशेष रूप से देता है। यानी आप भावुक स्वभाव के होते हैं, किसी चीज से जल्द सुखी हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। किसी चीज को लेकर आपकी भावना बहुत उतार चढ़ाव लिए होती है। भाग्य को लेकर भी यह स्थिति सुपरिणाम नहीं देता है। आप भावना में आकर कोई कार्य करते हैं, भावना में आकर किसी कार्य से इनकार करते हैं। यह स्थिति आपके जीवन में सफलता में देरी करता है। नवम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें दसम भाव में बुध के विराजमान होने। दसम भाव में बुध का विराजमान होना सिंह राशि का यह बुध के प्रभाव में तीव्रता ला देता है। यानी आप बातचीत की कला हो या तर्क वितर्क की भावना हो, इन चीजों में अत्यधिक आवेश में आकर कार्य करते हैं। यह कर्म भाव भी है। कर्म क्षेत्र में यह स्थिति बुध का यहाँ विराजमान होना बाधा विघ्न और विलंब का कारण बनता है। यानी बुध का दसम भाव में विराजमान होने से रोजी रोजगार को लेकर बाधा विघ्न देखने को मिलता है। यदि हम चर्चा करें बुध के एकादश भाव में विराजमान होने की। एकादश भाव में बुध ना केवल स्वगृही माने जाएंगे बल्कि उच्च राशि के भी माने जाएंगे। एकादश भाव में बुध का विराजमान होना बुध के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है। यानी वाणी, विद्या, बुद्धि, तर्क वितर्क की इच्छा, तर्क वितर्क की क्षमता एवं किसी से वाद विवाद, संभाषण इत्यादि चीजों को लेकर बुध यहाँ शुभ परिणाम देते हैं। परंतु आय भाव में विराजित होकर यह बुध आय में बाधा विघ्न भी खड़ी कर सकते हैं। यह दोस्त मित्रों का स्थान होने की वजह से दोस्त मित्रों का सहयोग भी कम प्राप्त करते हैं। आपकी भाषा शैली इस प्रकार की होती है कि लोग आपसे मित्रता और दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। यानी बुध का उच्च राशि में होना जहां बुध के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है, वहीं जीवन में अनेक बाधा विघ्न भी खड़ी कर देता है। अंत में बुध तुला राशि में 12वां भाव में जब विराजित होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। द्वादश व्यय भाव में विराजित होकर बुध किसी न किसी रूप से व्यय को बढ़ाते हैं। बुध वाणी, विद्या और बुद्धि के कारक ग्रह हैं। अतः विद्या और बुद्धि के कमी से यानी समय पर सही बुद्धि नहीं लगाने की वजह से अनावश्यक खर्च करते हैं। आप दिखावा पसंद स्वभाव के होते हैं।
किसी ऐसी चीज में खर्च करते हैं जिससे कुछ प्राप्ति ना हो, यानी व्यर्थ का झूठा खर्च में यह बुध आपको डाल देते हैं। जीवन में व्यय की अधिकता के चलते धन का अभाव भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वृश्चिक लग्न में बुध प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में क्या परिणाम देते हैं। बुध वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए एक शुभ ग्रह नहीं माने जाते, अतः बुध सभी स्थानों में यानी पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक में कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव आपको अवश्य देते हैं। बुध जब किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनावे या किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्ट हो तो इसके अशुभता में कमी आ सकती है और बुध के शुभ गुण आपको प्राप्त हो सकते हैं। अकेला बैठा बुध कहीं ना कहीं आपको अशुभ परिणाम ही देते हैं। बुध यदि अशुभ परिणाम दे रहे हो, बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उपायों की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में की जाती है, जिसमें सबसे पहले बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए बुध से जुड़े पूजा पाठ करना चाहिए, जिसमें बुध कवच, बुध स्त्रोत का पाठ विशेष लाभ देता है। बुध के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए यानी बुध के प्रभाव को शुभ करने के लिए बुध का इस यंत्र को भी धारण करना चाहिए। इस यंत्र को किसी भोजपत्र में बनवाकर, चांदी के ताबीज में बनवाकर गले में धारण करने से भी बुध के शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। बुध वृश्चिक लग्न के लिए जो अशुभ फल दे रहे हो उसे दूर करने के लिए यानी बुध की अशुभता को दूर करने के लिए बुध के वस्तुओं का दान करना चाहिए। बुध की वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो कांसा यानी कांस्य, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल और हरे रंग की वस्तुएं इत्यादि सारी चीजें बुध की चीजें मानी जाती है। इन चीजों का दान करने से भी बुध के अशुभ फल कम होते चले जाते हैं। यानी वृश्चिक लग्न वाले जातकों को बुध के अशुभ फल को दूर करने के लिए इन उपायों को अवश्यमेव करना चाहिए। इसे करने से ही जीवन में आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में वृश्चिक लग्न की चर्चा में इतना ही। फिर लेकर आते हैं धनु लग्न की चर्चा अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।